दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। आज हम आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक बात बताएंगे जो इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी सीख देगी, क्योंकि आप भी बेटियों के बाप हैं और जिन माँ बाप की बेटी हैं उनको इन 3 स्थानों पर भूल कर भी अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी बेटी को जिंदगी भर ताने और दुख के सिवा कुछ नहीं देंगे। शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी। जब वह बेटी स्कूल से पढ़ कर के आती तो घर पर खाना खा लेती। फिर उसकी माँ उसे कहती कि बेटी जाओ, तुम्हारे पिता भूखे होंगे, उन्हें खाना देकर आओ। तो माँ की बात को मानते हुए वह बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के भोजन लेकर जाया करती थी। वक्त बीतता रहा। जो मजदूर की बिटिया थी वह उस सेठ को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती कि मजदूर कहता है यह जिस भी घर में विवाह करके जाएगी, जिस घर की बहू बनेगी उस घर में तो खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील और इतनी समझदार लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपने बेटे से ही करवा लूं। थोड़ी देर के बाद शाम होती ही संध्या में यह बात सेठ ने की सेठानी से कहा, मजदूर की एक बेटी बहुत सुंदर, चरित्रवान है, सुशील है, मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो बेटा कहता है कि पिताश्री, लगता है आपके ऊपर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपके समझदारी ठीक से काम नहीं कर रही। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहाँ वह गरीब नौकर की बेटी, कहाँ आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का आपने सोचा कैसे? बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, चुप रहो, इतनी सुशील लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। घर में सुख और समृद्धि शांति इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं। तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। सेठ की यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन सेठ ने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी नजदीक आ गई। अब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगी कि वह गरीब पिता सोचने लगा कि इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, कैसे मैं उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा, कैसे मैं उनकी बारात को संभाल पाऊंगा। इन ख्यालों में मजदूर वह काफी परेशान रहने लगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजा और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी बाप कुछ नहीं करना चाहता। अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही वह करना चाहता, मजबूर था, वह करे तो क्या करे। लेकिन गाजे बाजे के साथ बारात लेकर सेठ वहां पहुंच जाता है। उस गरीब किसान ने भी उनकी खूब आव भगत की, जितना बन सकता था। अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और उसे डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने कहा, सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिर हमेशा ऊंचा ही रखना, वहाँ जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना। न कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है सेठ, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी। समय बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वह बहू को हमेशा बुरा भला कहती और ताने मारती। उसकी सास उसके साथ हर काम में गलतियां ही गलतियां निकालती थी। उसका जो पति था वह भी कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, क्योंकि सेठ का पुत्र था। वह किसी और लड़की के प्रेम जाल में फंसा था। उसके दिल में कोई और ही था, वो उस लड़की को चाहता था। लेकिन सेठ ने तो यहाँ जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी सुंदर है, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हुए यह संभव नहीं है। एक दिन सेठ की हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो जाता है और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। मजदूर की लड़की, तुम्हारा भी कुछ इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। अब मजदूर की लड़की से बहुत ही प्रेम करने लगे और बहुत ही दिखावा करने लगे। लेकिन गरीब की बिटिया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने समझा
समझा कि हो सकता है समय बीतने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखें खुल गई हैं। बहू यह नहीं समझ पाई उनका जाल बुना जा रहा है। 10 दिन बीत जाते, फिर उनकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, जी मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे यह मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उस गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से हलवा बनाया है, तुम भर पेट खा लेना। अब बेचारी वह सीधी साधी भोली भाली बहू ने हलवा अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े चाव से भरपेट खा लेती है। तो वह गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया, हमें फंसाने के लिए आकर के ले जाओ। वो गरीब किसान जानता था कि वो लड़की मेरी बिटिया ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकती। सेठ जी जो मेरी बेटी को अपना कर ले गए थे वह इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी बेटी की सास और मात था वह मेरी बेटी को पसंद नहीं करता था। इन दोनों ने ही षड्यंत्र रचा होगा। फिर वह किसान अपनी रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाता है, लेकिन थाने वालों ने कहा कि यहाँ किसकी रिपोर्ट की जाएगी, चलो अब जाओ यहाँ से। रोते बिलखते बेटी के बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान दहेज धन संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। अपने दामाद में अपने होने वाले वह सारे गुण व सारे स्वभाव देखे जो आपकी बेटी के लिए जरूरी हैं। देखें कि आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, उसे चाहता भी है या नहीं। बहुत नजदीक पास अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है। अपने दामाद में अपने होने वाले बेटी के पति में यह सारे गुण सारे स्वभाव देखें जो आपकी बेटी के लिए जरूरी हैं। देखें कि वह आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, उसे चाहता भी है या नहीं। सिर्फ बेटे का या दामाद का धन देख करके बेटी का विवाह ना करें, बल्कि अपने दामाद के गुण देखें, चरित्र देखें, एक शिक्षित देखें जो आपकी बेटी को सुखी रख सके। काफी दूरी पर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कोई अगर परेशानी आ जाए या बेटी को अपने ससुराल से मायके आना हो तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए और आने जाने और दोनों परिवार में संबंध बना रहे, इसके लिए ज्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ऊंचे घराने में नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा धनी बड़े घर में अमीर घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ससुराल पक्ष अगर बराबर ना हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीनहीन, कमजोर, यहाँ तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं। इज्जत नहीं देते, आदर नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं और बेटी को जिंदगी भर जीवन भर बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने हमें क्या दिया है, कितने छोटे घर से आई हो, कितने तुम लोग गरीब हो। यही सब ताने सुनते हुए बेटी का दिल हमेशा रोता रहता है। इस तरह के तानेबाजी बेटियों को सुनने को मिलते हैं और इसके अलावा अपनी बराबरी में अगर शादी नहीं कर सकते तो अपनी बेटी का काफी गरीबी में भी विवाह नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी बेटी हमेशा परेशान रहे। हमेशा अपने कुल गोत्र उपजात में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा यह देख कर लेना चाहिए कि अपनी बेटी का हाथ दे, उसका इस खानदान कैसा है, उसकी उम्र कितनी है। तो दोस्तों आज की यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।